विलेज की तरह बनती चली जा रही है, उसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम अपने शहरियों की बेहतरी की बात कर रहे हैं, या वही हम अपना पुराना 100 साल पुराना जो है राग अलापते रहेंगे कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फ़लस्तीन बनेगा, आज़ाद होगा। फ़लस्तीन के मसले, फ़लस्तीन के लोग और उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो अब उसी रीजन में, वो हमसे हज़ारों मील दूर है। हम उनके फैसले कैसे कर सकते हैं? हम अपने फैसले तो कर नहीं सके हैं, हम अपना वतन तो बचा नहीं सके। 1971 में हमने अपने वतन को खो दिया, और हम बात करते हैं दूसरे वतन और दूसरे लोगों की, दूसरे शहरियों की, जो ना हमारी ज़बान बोलते हैं, ना हमारा उनसे कोई जियोग्राफिक रिलेशनशिप है। तो ये सारे मसाइल अरब लोग इस तरह से नहीं सोचते। आपने देखा ये कि हमारे आर्मी चीफ गए भी हैं सऊदीया, उन्होंने हमसे एक लोन भी वापस ले लिया, और उसके लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो ये कह रहे थे कि जी सऊदी अरब की हालत बहुत खराब है, उन्हें बहुत जरूरत है, यानी जैसे कहना चाहिए सऊदी अरब को हमसे भी ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने अपने पैसे हमसे वापस ले लिए। तो वो ये किसी किस्म का प्रेशर डालने के लिए है पाकिस्तान पे, किस लिए कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहला जो मेरा नुक्ता एतराज़ और ऑब्जेक्शन है वो ये है कि अगर जनरल बाजवा, कमर बाजवा साहब अगर गए हैं वहाँ पर एक दिफाई अपने काउंटर पार्ट से मिलने, हम मनसब से मिलने और वहाँ के दीगर मामला तय करने, तो वेल एंड गुड, ये एक बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन अगर वो गए हैं पाकिस्तान के हुक्मरान बन के, तो फिर मेरा सवाल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से है कि इमरान खान क्या कर रहा है। फिर मेरा सवाल ये है कि आपका एक वजीर खारजा है, वो क्या कर रहा है। आप लोगों ने ये कौमी असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ क्या ड्रामा रचाने के लिए बनाई हुई हैं कि खुद तो आप लोग घर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और एक सरकारी नौकर को, जो कि एक सर्टन ग्रेड का अफसर है, उसको आप भेजते हैं कि जाके वो दुनिया के मामला तय करे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन एक पढ़ी लिखी महज़ब बाशऊर जमहूरी कौम को होना चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि वहाँ के हर जर्नलिस्ट के दिमाग में ये सवाल उभरता होगा, बस वो ज़बान पे नहीं आ सकता। हम चूंकि एक ओवरऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग करते हैं दुनिया की अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की, तो हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये होता है कि हमें चुक नहीं लिया जाएगा, उठा नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि जो सच है वो तो बयान करना पड़ेगा ना। अगर हम सच बयान नहीं करेंगे कि एक मुल्क की रियासत का सिपह सलार जाके बादशाह सलामत से मिलते हैं और मामलात तय करते हैं बाहमी मफादात के, तो ये कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ था। और उस किताब का नाम है पाकिस्तान का आइन। उस पाकिस्तान के आइन की तजलील होती है, उस पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ा जाता है, चाहे वो अयूब खान हो, ज़ियाउल हक हो, या कमर बाजवा हो, कि वो किस तरह से जाएंगे और अपनी किस हैसियत में जाएंगे और वहां बैठ के शाह साहब से बात करेंगे। बात आ गई पैसों की। पैसे जो है, देखें आप, ये एक बड़ा मजाक है पाकिस्तान के साथ पैसों का। पाकिस्तान के जो पास अगर हम समझ लें, इसको यूं समझ लें कि अगर 10, 15, 20 रुपए हैं, तो सऊदी अरब के पास 300, 400 रुपए हैं। उनको ये 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ जाना था, या उनके ना वो अमीर हो जाते ना वो गरीब हो जाते। लेकिन ये एक सिंबॉलिक एक जेस्चर था कि देखें आप चूंकि हमारे साथ अलाइन नहीं है, या फिर इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जो मैं नहीं, मुझे नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन वो ये है कि आप चूंकि सारी बातों में तो हमारे साथ होते हैं लेकिन कुछ बातों में नहीं होते, वहां पे आप जो है वो एकदम अर्तगुल बन जाते हैं, और वो जहाद के लिए तैयार हो जाते हैं कि इसराइल को मार देंगे, इसको मार देंगे, इंडिया को मार देंगे। सो दे हैव टू बी सेंसिबल, रीजनेबल, और बात एक अच्छी, जिसे कहना चाहिए दानिशमंद, समझदार, होशमंद रियासत बन के आपको चलना पड़ेगा। कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी ह्यूस्टन टेक्सास आए, हाउडी मोदी के नाम से एक बहुत ह्यूज मैसिव उन्होंने इवेंट किया, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस और पूरी अमेरिका की जितनी भी अरबाब इख्तियार थे, उनको उन्होंने हिला के रख दिया, और वो सब के सब वहाँ एक, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा फैंटेसी लैंड बना दी थी कि वो सब मरूब हो गए थे। और वहाँ पे उसके बाद यूनाइटेड नेशन का इजलास था, जो सालाना इजलास होता है, जहाँ पे हर कौम आती है और वहाँ पे एहतजाज होते हैं। जिस वक्त इंडियन एम्बेसडर्स और उनके जो खारजा के अफसरान कांग्रेस में और उनसे मुलाकातें कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के अफसरान होटलों में बैठे हुए नाश्ते कर रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब आप प्रेजेंट ही ना हो तो लोग, कौन आपकी बात सुनेगा? और ये हमने देखा है कि ये छोटी छोटी 1.5 1.5 ईंट की मस्जिदें बुला के पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इज्तिमा करके अपनी दाद खुद ही वसूल करके, ये अपनी वाह वाह करके खबरों अखबारों में खबरें तो छपा लेते हैं, लेकिन असल में ये कोई काम नहीं करते। और ये काम अभी भी मैंने देखा कि 14 अगस्त पे भी जो मैसेजेस आए हैं हाई कमिश्नर के और इन सब के, ये लोग लगे रहे कि जी इमरान खान, इमरान खान, पीटीआई, इमरान खान। ये दे डो नॉट अंडरस्टैंड कि इनका काम किसी एक जमात या एक हुकूमत का नहीं होता, बल्कि ये कंटिन्यूटी होती है डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की, जो कि इनको रिप्रेजेंट करनी होती है दुनिया में। कि क्या वजह है कि अभी तक हम लोग कश्मीर डिस्प्यूट हल नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि हम
उस तरह से नहीं रह पा रहे अच्छे पड़ोसियों की तरह। बेशक वो अपना काम करें, हम अपना जो कुछ कर सकते हैं वो करें, लेकिन आपस में जो मुसलसल क्लैशेस चलते हैं वो भी बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं ना इकोनॉमी को, दोनों कंट्रीज की। नहीं देखिए, क्लैशेस चलते नहीं है, मैं आपको बताऊं, पहले तो ये समझिएगा, क्लैशेस एक तरफा है। आ, असल में होता क्या है कि बात है सारी नीयत की, कि आप अमन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और ये आपकी एक तरफा नीयत ही नहीं है। अगर आप गौर कीजिएगा तो तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी मुल्क पर मुदाखलत नहीं की, हमला नहीं किया। तो और हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है किताबों में, और जो मंजन और चूरन बेचा जाता है कि गाड़ी जो चल रही है वो अभी तक उस नाजुक मोड़ से गुजर ही नहीं पा रही। 72 सालों में वो इतना बड़ा नाजुक मोड़ आया हुआ है कि हम बड़े हो गए और वो नाजुक मोड़ पे ही खड़े हैं आज तक। तो और हिंदुस्तान को एक हवा बना के पेश किया जाता है ताकि वो वॉर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग क्रिएट की जाए कि जिसकी बुनियाद पे आप अपने फंड्स जो हैं वो उसको जस्टिफाई कर सकें। दूसरी बात यही कि जो नीयत की बात जो है ना, दोस्ती और अमन और मोहब्बत की, जो अमन और आश्ती की बात है, वो बेसिकली उस सूरत में होती है जब आपकी आप बातें तो करें प्यार मोहब्बत और दम दुरूद की, और आपकी जेब में बम और बारूद हो, तो फिर बातें कैसे हो सकती हैं। और हिंदुस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि देखें, ये लिप सर्विस जो है ये बहुत हो गई है। आपने बातें बहुत कर ली हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी करके देख ली, फनकारों की डिप्लोमेसी करके देख ली आपने, लेकिन साथ साथ जो है वो आपकी तरफ से जो वो नॉन स्टेट एक्टर के नाम पे आपके असली एक्टर आ जाते हैं कभी कभी वहाँ की इंडस्ट्री में, वो बंद करें। पहले आप पहले अपने अफेयर्स को करेक्ट करें। पहले उन जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों को पनाह मिली हुई है उनको एक्सपोज करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। जिन लोगों ने धमाके किए, जिन लोगों ने ताजमहल में दहशतगर्दी आतंक फैलाया, भारत में 8 मुख्तलिफ ऐसे आतंक के जो है वाक़यात हो चुके हैं और कोई रिटेलिएशन नहीं हुई, तो इन चीज़ों को बंद होना चाहिए। और हमने देखा कि इसमें बेहतरी तो आई है बहरहाल। अब आपने भी देखा होगा कि जब से ये आर्टिकल 270 एब्रोगेशन वगैरह हुआ है, श्रीनगर भी पुरअमन हो गया है। अब वहाँ भी लोगों ने 15 अगस्त पहली मरतबा आज़ादी से मनाया, खुशियाँ मनाई, लोग बाहर निकल रहे हैं। मुसलमान बच्चे बच्चियों को सरकारी अफसरशाही में जॉब्स मिल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं। तो वहाँ बेहतरी आना शुरू हुई, ताकि ये चीज़ें जब रुकेंगी, ये आतंक रुकेगा, तो उसका अगला कदम दोस्ती और प्यार होगा। और वो प्यार उस वक्त होगा जब वाकई दिल से आप नियत कर लेंगे कि बहुत हो गया, लड़ाई वड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो, लिहाजा अब बात करते हैं सही मानों में प्यार की। तो फिर आप यकीन करें खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे तो ये बताया जाता है कि वहाँ पे जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर है वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, और बहुत टाइम से, यानी तकरीबन कई महीने हो गए वहाँ पे कर्फ्यू है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और अगर वहाँ पे कोई किस्म की एक्टिविटी होती है, जैसे कि इंडियन मीडिया और सब लोग कहते हैं कि टेरर एक्टिविटी कहलाती है, और कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, उस पर यहाँ पे बताया जाता है कि वो वहीं के लोग हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए वो निकल कर आए, उनके बाप दादा सब वहीं पैदा हुए होते हैं। वो एक मतलब वो डिटेल्स भी एक आ जाती हैं। तो फिर किस तरह से ये बात मानी जाए, और दूसरा पाकिस्तान को फायदा क्या होगा ये सब कुछ करके, अगर बकौल आपके अगर पाकिस्तान ये करे तो? नहीं देखिए, ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको मैं कैसे डिनाई कर दूं कि वहाँ पे हमारी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, वहाँ पे एजेंसियों ने लोग नहीं भेजे। मतलब ज़ियाउल हक से लेकर और जमात इस्लामी के जो फ़िदायीन और मुजाहिदीन जाते रहे, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं जिसको मतलब मेरे कहने और आपके कहने से जो है हम इसको झूठ मान लें। रही बात कि वहाँ पे कर्फ्यू की, देखिए बाज़ औक़ात कर्फ्यू और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो वहाँ के शहरियों की हिफाजत के लिए भी लगाए जाते हैं। क्योंकि जब आप शरारत कर रहे होते हैं, जब आपके अंदर शरीर अंसर, मेनेस अंसर मौजूद होता है, तो उनसे बचाव के लिए अपने ही व्यक्तियों की, अपने ही शहरियों की बचाव के लिए आपने वहाँ पे एक तरह का निज़ाम बनाया, और उस निज़ाम में वो खुश हैं क्योंकि अब वो सुकून का, सुख का सांस ले रहे हैं। अब वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि जी अब हमारे कोई यहाँ पे आके अचानक से इस कोने में बम नहीं फट जाएगा, यहाँ पे आईईडी नहीं फट जाएगा, यहाँ पे कोई क्लाशनकोफ का बर्स्ट नहीं आ जाएगा। तो आपने देखा कि उससे बेहतरी आई। बिलाशुबा इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ के लोग ही जो है वो इस अफरा तफरी का जिम्मेदार थे, लेकिन वो बहुत मुट्ठी भर लोग थे। और उसकी वजह क्या थी मैं आपको बताऊं, उस पर मैंने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम भी किया है कि वादी कश्मीर के अपने अपने बजाते खुद बहुत मसाइल हैं। जितनी करप्शन हमारे बड़े सगीर में और तीसरी दुनिया में होती है, वो भी कश्मीर भी उसी करप्शन भ्रष्टाचार का हिस्सा बना रहा है काफ़ी अर्से तक।
और उसकी वजह से वहाँ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। और उन नाइंसाफ़ियों की वजह से वहाँ का नौजवान जो है वो क्रिकेट का बल्ला हाथ में पकड़ने के बजाय पत्थर पकड़ लेता था। वहाँ पे लोगों के हाथों में कलम के बजाय वो महसूस करता था कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैं आज जाके बाजार में पथराव कराऊं। लेकिन अगर वहाँ की सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर करते हैं केंद्र की सरकार, और वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बिजनेस आता है, टूरिज्म आता है, तो आप देखेंगे कि ये सब जो है माजी गुज़िश्ता की बात हो जाएगी और सारे लोग वहाँ पे खुशी से रहने लगेंगे। तो वो जो इंटरनल एक डिसप्लेजर है, एक ऐसा ऐसी सोच है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, वो ख़त्म होने की ज़रूरत है, जो कि फेलियर रहा है हिंदुस्तान की जानिब से, और उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ अभी भी अमित शाह और मोदी साहब की सरकार जो है वो इस पे इतनी तवज्जो शायद नहीं दे रहे हैं। वो उनकी जो प्रायोरिटी है वो शायद अमन है, उनकी प्रायोरिटी है कि ये आतंकवाद ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी उनको जो असल चीज़ है वो ये सोचनी होगी कि ग्रोथ कैसे की जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की जाएंगी, वहाँ पे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दी जाएंगी, और साथ साथ इंसाफ। अब जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि वहाँ की मुसलमान आबादी के साथ इंसाफ, ये देखें कि वहाँ की हिंदू आबादी के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है, वहाँ पे पंडितों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। उस सब को जो ये अरसा दराज से मसले मसाइल चले आ रहे हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। मैं समझता हूँ ये आतंक का तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा जल्दी, और हो चुका है। लेकिन ये दूसरा जो चैप्टर है, ये मेरे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है और एक चैलेंजिंग बात है।